हर एक के पास अपने कष्ट और अपनी पीड़ाएं हैं। ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे परेशान आत्माएं हैं, और यह भी लगता है कि आत्मा के अविकारी होने का तथ्य या धारणा कहीं अनुमान तो नहीं। अंदर अंदर सभी घुट रहे हैं, बिलख रहे हैं। यदि प्रसन्नता आई भी तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, फिर प्रसन्नता ऐसे गायब हो जाती है जैसे अगरबत्ती का धुआं एक गहरी रेखा बनाता हुआ ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता है त्यों-त्यों विरल होता हुआ अंत में गायब। 24 घंटे में जितनी देर तक जागते हैं हम धुआं धुआं होकर जीते हैं, फिर सोने जाते हैं तब रात को स्वप्न भी हमें धुआं धुआं करके चले जाते हैं। यदि याद रहे तो हम याद करते हैं कि बहुत सुंदर स्वप्न देखे हुए कितने दिन बीत गए। अक्सर हमें सपनों में कहीं हाथी दौड़ा रहा होता है और हम बचने को भाग रहे होते हैं, पर भाग भी नहीं पाते। कहीं काला सांप डसने को बढ़ रहा होता है और हम बचने को जोर लगा रहे होते हैं। कहीं हम पहाड़ के ऊपर चल रहे होते हैं और पैर फिसल जाता है, फिर हम नीचे गिरते हैं और भयाकुल होकर के चौंक जाते हैं। नींद टूटी और हम बिस्तर के नीचे या खाट पलंग बेड के कगार पर लटके मिलते हैं। बरसों पहले सुहाने स्वप्न आए थे कि फूलों की घाटी, सुंदर वस्त्र, सुंदर लोग, रमणीक वातावरण, किसी देवालय में पूजन, किसी तीर्थ में चल रही ईश्वर की कथा। उफ, कितना समय हो गया ऐसे स्वप्नों को देखे जिनकी सुखद स्मृति जागने के बाद भी रही और सारा दिन हमें गुदगुदाती रही। या फिर हम देखते हैं हमारी लॉटरी लग चुकी है, पर लॉटरी की चेक का भुगतान होने से पहले हमारी नींद टूटी और स्वप्न अधूरा, एक टीस बच गई। या तो हम देखते हैं हमने 12 चक्का ट्रक खरीद लिया है और उसे रोड पर चलाने से पहले अपने घर के पास लाने वाले हैं, पर ये क्या, 12 चक्का ट्रक अचानक आसमान में उड़ जाता है और हम चिल्लाते रहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इतना कस के चिल्लाते हैं कि पास में सो रहे लोग बोलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, हमें झिझकोर कर जगा देते हैं और हम भोरी बुद्धि के साथ भरे गले से कहते हैं, कुछ नहीं, सब ठीक है। यद्यपि जिस क्षण हम कहते हैं सब ठीक है, उसी क्षण हम महसूस करते हैं कि सब तो ठीक नहीं है। एक अतृप्ति का जोर हमें धक्का देता रहता है और फिर हमें नींद नहीं आती है। अक्सर हम सोने का बहाना किए हुए लेटे रहते हैं। हम जागते में भी अतृप्त हैं, सोते में भी अतृप्त हैं, उठते बैठते बोलते चालते अतृप्त ही अतृप्त। हम कर सब रहे हैं और अपनी शक्ति भी खूब खर्च कर रहे हैं, पर हमें तृप्ति क्यों नहीं मिल रही। क्यों ऐसा लगता है कि हम प्यासे हैं और जो पानी पी रहे हैं वह इतना हल्का है। हम डीआयोनाइज्ड पानी पी रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है पर प्यास नहीं बुझ रही। हाय रे ये प्यास बुझ क्यों नहीं रही, बुझ क्यों नहीं रही। कभी कभी तो हमें पता तक नहीं होता है कि हम अतृप्त हैं, इसीलिए व्याकुल हैं। हमें ये अनुभूति होती है, हाँ हम व्याकुल हैं, हम परेशान हैं। फिर इसी परेशानी को अहरे गैरों से व्यक्त किया करते हैं, खूब व्यक्त करते हैं। अभी पिछले दिनों एक मिस्टर जेड मिले थे, अपरिचित थे। उनसे हमने अपने ऐश्वर्य का खूब गाना गाया। आपकी कृपा से ये सब है, घर बार, बच्चे, बच्चों की माता, एक बाइक, एक कार, एक नौकरी, एक दुकान। फिर जब उनसे परिचय बढ़ता है और जैसे ही हमें समाधान होता है कि अब हमारे बीच सौहार्द स्थापित हो गया है, तो हम एक दिन उनसे भी अपनी परेशानी व्यक्त करने लगते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर जेड भी यही करते हैं। वह पहले परिचय में अपनी विभूति का बखान करते हैं और चौथवे पांचवें मिलन या संवाद में वे भी रोते हैं, वह भी सब व्यक्त कर देना चाहते हैं। हम अपने को व्यक्त करने के लिए इतना आकुल होते हैं, इतनी तड़प होती है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम कितने समय मानव नामक प्राणी से, एक नर या नारी से व्यक्ति बन बैठे।
यह व्यक्ति बनना किसी गहरे अर्थों में खतरनाक है, यद्यपि हमें पता नहीं होता है कि व्यक्ति बनना खतरनाक भी होता है। अगर पता होता तो हम व्यक्ति बनते नहीं, और जब हम व्यक्ति बन जाते हैं तब इसी जमाने में हमारी गिनती एक मानव के रूप में, प्रकृति की सर्वोत्तम रचना एक प्राणी के रूप में न होकर एक व्यक्ति के रूप में होने लगती है। यद्यपि हम व्यक्ति नहीं होना चाहते हैं, हमारा अचेतन मन हमें हमारे मूल की ओर धकेलता है। हम मौलिक होना चाहते हैं, पर क्या करें, हम हो नहीं पाते। जब हम वह हो नहीं पाते जो हम होना चाहते हैं, तब हमारे अंदर शिकायतों का एक पुलिंदा इकट्ठा होता है और फिर शुरू होता है शिकायती सम्मेलन। हम कहते हैं दुनिया बड़ी खराब है, जमाना बड़ा खराब है, क्योंकि दुनिया और जमाने ने व्यक्ति बना रखा है और हम अपनी आंतरिक सत्यता से व्यक्ति होना ही नहीं चाहते। बड़ी उलझन है। ओह! और जब हम बोलते हैं जमाना बहुत खराब है, तब क्या हम ये समझते हैं कि हम अच्छे हैं और शेष सारे खराब हैं? हम जमाने से अलग हैं और उसका अंग नहीं है। 2, हम भी जमाने का अंग हैं और एक तरह से हम अपने को सीधा खराब न बोल करके जमाने को शामिल करके बोलते हैं। 3, हम मानते हैं सभी खराब हैं तो हम खराब हो गए। तो क्या हुआ? पहली स्थिति में जब हम समझ चुके हैं हम जमाने के अंग नहीं हैं, जमाने से भिन्न हैं, तब अपने से भिन्न के गुण अवगुण निकाल कर सिर्फ हम अपनी ऊर्जा को ही खर्च कर रहे होते हैं। जब हम जमाने से भिन्न हैं, तब जमाना कैसा भी हो, हमें क्या फर्क? फर्क तो तब है जब हम जमाने के अंग हैं ऐसा समझकर जीवन जी रहे हों। तालाब का पानी गंदा है, लेकिन मैं तालाब के किनारे बैठा हूँ, मुझे उसमें न नहाना है न आचमन करना, तो तालाब के गंदे होने से प्रयोजन ही क्या? दूसरी स्थिति में हम उस खराबी को दूर करने के लिए कर क्या रहे हैं? क्योंकि हम खराब जमाने में रह रहे हैं, तो उस खराबी को दूर करेगा कौन? हमें गंदे तालाब में नहाना है, तो क्या हम राह देख रहे हैं कि कोई आए और साफ कर दे? यदि हम किसी की राह देख रहे हैं तो वह कब आए और कब सफाई हो, ये निश्चित नहीं। क्या पता कोई आए ही ना। तीसरी स्थिति में हमने खराबी को मान्यता दे दी है और हम अंदर से कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। यथा स्थिति में हमारे अंतर मन की वास्तविक रुचि है, सिर्फ बाहरी मन से हम बोला करते हैं। हम हमारी रुचि परिवर्तन में रखते ही नहीं हैं और बाहरी मन यथा स्थित को स्वीकार नहीं रहा है। तब हम अपने मन के 2 फाड़ कर चुके हैं और हम अपने अंदर ही कबड्डी खेल रहे हैं। यह कबड्डी हमें उन्नति की ओर न ले जा करके सारा जीवन हमसे हू तू करवाती रहेगी। हम चिल्लाते हुए जीवन गुजार देंगे। क्या हम वाकई चिल्लाते हुए जीवन गुजारना चाहते हैं? और फिर चिल्ला किस लिए रहे हैं? हम क्या उस चौकीदार की तरह जो रात में जागते रहो चिल्लाता है, क्योंकि उसे ये चिल्लाने मात्र के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि उसे ये बखूबी पता है कि सारे सो रहे हैं और ये मानकर सो रहे हैं कि चौकीदार जागते रहो की आवाज लगा ही रहा है। आवाजें एक गली में लगती रहती हैं, दूसरी गली में चोर चोरी करके ले जाते हैं, क्योंकि चोर को भी पता है चौकीदार सिर्फ चिल्लाने के लिए नियुक्त है और वह तो बरसों से चिल्ला रहा है और आने वाले अनेक बरसों में चिल्लाता रहेगा। चौकीदार अपनी खाना पूर्ति कर रहा होता है। सोने वाले निश्चिंत हैं कि चौकीदार, और चोर निश्चिंत है कि लोग चौकीदार के भरोसे निश्चिंत हैं। हमारी जीवन समस्याएं वही चोर हैं, हमारी जीभ वही चौकीदार है और हमारी चेतना वही सोने वाली जनता है। हमारी जीभ चिल्लाती रहती है और जीवन समस्याएं हमसे हमारे जीवन के अमूल्य क्षण चुराती रहती हैं। हम बहुत कुछ खोते रहते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। फिर समाधान क्या है? क्या हम खोने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं? हमें परिवर्तन की कोई कामना नहीं है? यदि है तो उस परिवर्तन के लिए हमारी तैयारी क्या है? आओ फिर परखें और शुरू करें परिवर्तन। लेकिन पहले हम अंदर से निर्णय ले लें, क्या वाकई हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हम परिवर्तन के मार्ग पर चल कर के कुछ दूर जाकर लौट तो नहीं आएंगे? ये तय कर लें तो हम
सबसे पहले संकल्प लें, हम पीछे मुड़कर न देखेंगे, फिर आगे हम अपनी तैयारी परखेंगे।